अरे ये हर ट्रेडर के साथ होता है ना। आपका एक ट्रेड है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, और फिर बूम, अचानक मार्केट घूम जाता है और जो ट्रेड आपको जिता रहा था वही अब आपको डुबाने लगता है। और बस यहीं पर यही वो एक सवाल है जो एक नई ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करता है। जब आपका प्लान ए फेल हो जाए तो आप करते क्या हैं? तो चलिए आज इसी कला को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्क्रीन पर जो सेटअप है इसे आयरन कॉन्डोर कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका फंडा बहुत सिंपल है। ये एक शर्त लगाने जैसा है कि देखो भाई, बाजार एक खास रेंज के अंदर ही रहेगा। हमारे इस केस में वो रेंज है 23,500 और 24,000। जब तक निफ्टी इस दायरे में है सब चंगा सी, हमें मुनाफा हो रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाजार हमारी मर्जी से तो चलता नहीं है ना? और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जब सब कुछ शांत और स्टेबल लग रहा हो तभी कुछ बदल जाता है। आप जरा सोचिए, मार्केट में अचानक एक बड़ी मूव आती है। निफ्टी तेजी से या तो 24,000 की तरफ भागने लगता है या फिर 23,500 से नीचे फिसल जाता है। अब वो ट्रेड जो थोड़ी देर पहले तक एकदम सेफ और प्रॉफिटेबल लग रहा था, अब उस पर एक बड़ा लॉस होने का खतरा मंडराने लगता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? उनके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो बस उम्मीद करते हैं कि अरे मार्केट वापस आ जाएगा, या फिर घबराकर लॉस में अपनी पोजीशन काट देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक तीसरा और कहीं ज्यादा पावरफुल रास्ता होता है, और वो है एडजस्टमेंट। और यहीं से खेल में एंट्री होती है एडजस्टमेंट की। देखिए, ये सिर्फ एक डूबते हुए ट्रेड को बचाने की कोशिश नहीं है। नहीं, ये तो ट्रेड को एक्टिवली मैनेज करने की कला है। ठीक वैसे ही जैसे एक जहाज का कैप्टन बदलती हवाओं के हिसाब से अपने जहाज का रास्ता बदलता है। इसका पहला तरीका है रोलिंग स्ट्राइक्स। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपके ट्रेड का जो हिस्सा, मतलब जो लेग खतरे में आ गया है, उसे बंद कर दो और उसकी जगह एक नई, ज्यादा सेफ स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशन ले लो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने ट्रेड के उस हिस्से को बचा रहे हैं जिस पर सबसे ज्यादा आंच आ रही है। अब दूसरा तरीका है मूविंग विंग्स, और ये थोड़ा बड़ा स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे आयरन कॉन्डोर स्ट्रक्चर को ही मार्केट की नई दिशा के हिसाब से ऊपर या नीचे खिसका देते हैं। मतलब आप अपने पूरे गेम प्लान को मार्केट की नई सच्चाई के हिसाब से दोबारा सेट कर रहे हैं। ये बात इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। एक महान ट्रेडर सिर्फ रास्ता तय करके बैठ नहीं जाता, वो तो बदलती हवाओं के बीच अपने जहाज को एक्टिवली चलाता रहता है। ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेड लेने का नाम नहीं है, बल्कि उसे मैनेज करने का नाम है। अब एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एडजस्टमेंट का मतलब है हारे हुए ट्रेड को हर हाल में जीत में बदलना, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली मकसद कुछ और ही है। एडजस्टमेंट का असली मकसद है रिस्क को मैनेज करना। इसका गोल ये है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसे कम किया जाए, अपने ब्रेक इवन पॉइंट को थोड़ा और दूर खिसकाया जाए, शायद थोड़ा और प्रीमियम कलेक्ट करके जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाए। मतलब ये गेम को जीतने से ज्यादा गेम में बने रहने के बारे में है। ये असल में माइंडसेट का पूरा खेल है। सोच को ये वाला ट्रेड जीतना है या हारना है से बदलकर अगले 100 ट्रेड तक गेम में टिके रहने के लिए रिस्क कैसे मैनेज करना है पर लाना पड़ता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं, बल्कि उस प्रोसेस पर फोकस करता है जो उसे लंबे समय तक गेम में बनाए रखे। तो सवाल उठता है कि ये जो इतनी जरूरी स्किल है, ये सीखने की पूरी जर्नी में आखिर आती कहाँ पर है? चलिए देखते हैं कि ये बड़े पिक्चर में कहाँ फिट होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, चैप्टर 47 एडजस्टमेंट्स 101 मास्टर क्लास के बैच 2 द टूल्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये बुल कॉल स्प्रेड और आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज सीखने के ठीक बाद आता है। इससे पता चलता है कि ये एक एडवांस्ड स्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। इसे तभी सीखा जाता है जब बेसिक्स क्लियर हों। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या सिर्फ ट्रेड लगाए जा रहे हैं या फिर उन्हें वाकई में एक प्रोफेशनल की तरह मैनेज भी किया जा रहा है? क्योंकि यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में लंबी कामयाबी का राज छिपा है।